हाय फ्रेंड, फिटर फैब्रिकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन करेंगे कि वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है और वेल्डिंग करने का कौन कौन सा प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा है वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? ये दो तरह का प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और दूसरा प्रोसेस होता है हिट्रोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और हिट्रोजीनियस वेल्डिंग है उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम आज डिटेल्स जानेंगे और समझेंगे कि ये प्रक्रिया कौन कौन सी होती है जिससे हम वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं और उसका अलग अलग प्रमाण मिल सकता है। जैसे कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग जो प्रोसेस है इसके अंदर आता है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है? इसमें नो प्रेशर रिक्वायर्ड बट विद द एडिशंस ऑफ द फिलर मेटल। इसमें कोई भी प्रेशर इसमें अप्लाई नहीं किया जाता है। इस वेल्डिंग के अंतर्गत कोई भी प्रेशर अप्लाई हम नहीं करते हैं। और ये जो हमारा है हिट्रोजीनियस वेल्डिंग, इसमें हमारा क्या होता है प्लास्टिक एंड प्रेशर वेल्डिंग। इसको प्लास्टिक और प्रेशर वेल्डिंग भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको प्लास्टिक एंड प्रेशर वेल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखेंगे तो इसमें आता है हीट कंडक्ट बाय, यानी इसमें जो किसी भी वेल्डिंग, पहले तो किसी भी वेल्डिंग करते समय हमें हीट की ज़रूरत होती है, यानी हमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है जो हम अलग अलग सोर्स से उसको उत्पन्न करके और वेल्डिंग करते हैं। सपोज डैट इसमें हीट क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से माध्यम की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक आर्क, हम विद्युत के द्वारा हीट को प्रोड्यूस करते हैं। गैस के द्वारा, जिसमें आपका एसिटिलीन गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया और बहुत सारे गैस के द्वारा हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम यूज करते हैं एज ए वेल्डिंग के प्रोसेस में। केमिकल रिएक्शन एक मेथड है जिसके द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में। तो इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक आर्क में आर्क वेल्डिंग होता है और गैस में क्या होता है ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग, दूसरा होता है एयर एसिटिलीन और तीसरा होता है ऑक्सीजन अदर फ्यूल। ऑक्सीजन के साथ और भी फ्यूल्स का हम प्रयोग करते हैं। और हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन ये होता है, इसमें होता है थर्मिट वेल्डिंग और दूसरा थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। थर्मिक वेल्डिंग बिना प्रेशर के द्वारा हम करते हैं। ये जो हमारा है ये केमिकल रिएक्शन में होता है। आगे हम चलते हैं आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग का हमारा ये लगभग 7 तरीके के 7 मेथड दिया हुआ है। जैसे कि पहला है पहला ये है मेटल आर्क, ठीक है। दूसरा है कार्बन आर्क, तीसरा है टंगस्टन आर्क, चौथा है आर्गन आर्क, पांचवा है सबमिटेड आर्क, छठा है ऑटोमेटिक हाइड्रोजन और सातवां है मैनुअली आर्क वेल्डिंग। ये इतना आर्क करने का मतलब आर्क वेल्डिंग का इतना प्रकार होता है। इस तरह इतने प्रकार से हम आर्क वेल्डिंग करते हैं। मेटल आर्क क्या होता है? इसके द्वारा हम दो मेटल को मतलब जो मेटल होता है MS के हो गया या SS के हो गया, इस तरह के मेटल को हम आर्क के द्वारा मतलब इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा वेल्डिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत मतलब आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत ये 7 प्रकार का मेथड होता है जिसके द्वारा हम वेल्डिंग को करते हैं। आगे हम चलते हैं गैस में। तो गैस में क्या होता है? तो गैस में ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दोनों का अलग अलग, जैसे दोनों सिलेंडर का कलर अलग अलग होता है। जैसे कि एसिटिलीन सिलेंडर का मैरून कलर होता है और ऑक्सीजन का ब्लैक कलर होता है। वैसे इसमें हॉज पाइप वगैरह और सी इक्विपमेंट ऐड किया जाता है। और आगे बढ़े तो इसमें 2 तरह से प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस जो इसका होता है तो हाई प्रेशर और दूसरा होता है लो प्रेशर। हाई प्रेशर के द्वारा भी हम वेल्डिंग करते हैं और लो प्रेशर के द्वारा भी वेल्डिंग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में। हम आगे आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है और कैसे हम मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रेशर वेल्डिंग में। प्रेशर वेल्डिंग में हीट क्रिएट कैसे करते हैं? तो देखिए, प्रेशर वेल्डिंग ऐसा वेल्डिंग है जिसमें हम हीट क्रिएट करने के लिए आपको बता दें कि ब्लैक स्मिथ फायर, यानी हम एक फॉर्नेस शॉप का प्रयोग करते हैं, यानी हम एक भट्टी का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा का है इसमें दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट है और इसमें तीसरा है केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी हम किया जाता है। सेम प्रोसेस है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। आगे अगर हम इसमें चलते हैं तो इसका मेन पार्ट ये होता है ब्लैक स्मिथ फायर। ब्लैक स्मिथ फायर को हम फोर्ज वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसको हम फोर्ज वेल्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैनुअली हाथ के द्वारा हाथ से हम लोग ये जो हैम्बर से पीट के वेल्डिंग करते हैं, इसीलिए इसको हम फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें किस तरह से वेल्डिंग होता है तो इसका लगभग 4 तरीके से वेल्डिंग होता है। लेप वेल्डिंग होता है, ठीक है, बट वेल्डिंग होता है, भी वेल्डिंग होता है और टी वेल्डिंग होता है। ये सारे वेल्डिंग को हम आगे विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे ये सब वेल्डिंग होता है। आगे चलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का ही रूप है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से ही मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। इसमें इसका लगभग 5 प्रकार दिया गया है। 5 प्रकार से इसमें होता है, जिसके स्प्रोट वेल्डिंग, प्रोजेक्शंस वेल्डिंग, स्ट्रीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और प्रिक्वेशंस वेल्डिंग। यह मतलब इस तरह से वेल्डिंग का ये सब प्रकार है। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा। और इनके बारे में जैसे हाई प्रेशर, लो प्रेशर हो गया, बट वेल्डिंग, इसके बारे में हम अगला मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको विस्तार से हम ये चीज़ें बताएंगे। और गाइज आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।